सियोन, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज असेंबली मीटिंग है। सियोन कहती है कैंग सेहुन तुम यहाँ पर। कैंग हुन कहता है मुझे लगा ही था तेरा बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा कुछ तो सस्पिशियस था, तो तू यहाँ पर छुपी हुई थी। इस बंदे का नाम है कैंग सेहुन। कैंग कहता है तो क्या हुआ अगर तू मेरे खिलाफ खड़ा है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुझे लगता है तू आखिरकार क्या अकम्प्लिश करना चाहता है? और वो डुआन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाने लगता है। कैंग कहता है सियोन तू क्या चाहती है इसको मेरे खिलाफ खड़ा करवाने के बाद? डुआन अपने मन में कहता है ये क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी क्रेन ने मुझे पकड़ लिया है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कैंग कहता है जरा इसको देखो कैसे टैप आउट कर रहा है, मुझे छोड़ने के लिए कह रहा है। तभी ये बंदा कहता है प्लीज मीटिंग के अंदर हंगामा खड़ा करना बंद कर दो। बोरमैन डोंग न्यू रिप्रेजेंटेटिव। डुआन सही कह रहा हूँ ना? कैंग उसको नीचे गिरा देता है और कहता है ठीक है फिर। सियोन कहती है बहुत हो गया तुम्हारा बकवास बातें, तुम नहीं बन सकते हो। वो लोग वहाँ पर मजे कर रहे थे। वो कहते हैं यार क्या हो रहा है यहाँ पर, ये डुआन कितना ज्यादा कमजोर है लेकिन सियोन फिर भी कितनी सेक्सी है। वो चश्मिश फिर से कहता है हमारे 2 कैंडिडेट आ चुके हैं तो हम शुरुआत करते हैं। वेल डुआन अपने मन में कहता है इसका क्या मतलब है? हेलो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दूर जाकर कुर्सियां दूर क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पर जगह क्यों बना दी? तभी वो कहता है जो बैटल होगी शुरू होती है और जब तक एक बंदा नॉकआउट नहीं हो जाता है ये मैच चलता रहेगा। अगर डुआन जीतता है तो उसे रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा। डुआन पूरा घबरा गया था, क्या एक फाइट और अभी 20 सेकंड पहले जो हुआ है मैं उससे उबर नहीं पा रहा हूँ और ये लोग मुझसे फाइट करवाना चाहते हैं। अरे मुझे नहीं बनना, तू बन ले, मैं तुरंत हार मान लूंगा। तभी वो कहता है लेकिन अगर ये डुआन हार गया तो हम हमारा जो पिछला मैटर है उसके साथ ही चलेंगे और इसे ठिकाने लगा देंगे। समझ में आ गया सभी को? डुआन की हालत और पतली हो जाती है, अब उसके पास कोई चारा ही नहीं है फाइट करने के अलावा। कैंग कहता है सियोन मुझे ब्लेम मत करना ठीक है, ये सब कुछ तेरी गलती है क्योंकि तू पकड़ी गई। डुआन समझ चुका था अब वहाँ से नहीं निकल पाता है, इसलिए अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उस पर जो फाल्कन ड्रॉप स्किल थी इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर वार करता है। वो लोग पूरे शौक हो गए थे। वो कहते हैं वो कितना ज्यादा अमेजिंग है भाई, ये कितना ज्यादा कूल है, क्या इसी के बारे में हम इतनी देर से सुन रहे थे, तभी तो इतना ज्यादा फेमस है। बोरमाई ग्रेनेड कैंग सीहुन कैसे इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया इसने। शायद ये जो डुआन है बहुत ज्यादा कमजोर है, बेचारा थोड़ा और जोर लगाता बेचारे खुद की ही हड्डी तोड़वा लेता। कैंग कहता है तूने मुझे डरा दिया। डुआन अपने मन में कहता है इसने ब्लॉक कर लिया, यहाँ तक कि जो वो मोटा चून था वो भी रोक नहीं पाया था इसको, वो नॉकआउट हो गया था इसको खाने के बाद। अभी मैं बस अपनी स्किल्स को एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं अपनी स्किल के बिना जीत भी नहीं सकता हूँ, इसका मतलब मेरे लग गए। कैंग उसको पीछे से चौक लगा देता और कहता है तू क्या सोच रहा है? चौक लगाकर उसको ऊपर उठा लेता है। जो डुआन था अपने आप को छुड़वाने के लिए टैप आउट करने लगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। कैंग कहता है टैप आउट करना काम नहीं करेगा, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता है। डुआन को सांस नहीं आ रही थी, वो पूरा कांपने लग गया था। डुआन अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आ गया, मैंने इसको कहीं तो देखा था, नहीं ये कुछ ज्यादा ही बदल गया है। सीन पास्ट में जाता है। पिछले साल समर के महीने में जब बहुत ज्यादा तड़पती गर्मी पड़ रही थी उसके अंदर हम एक मोटे को देखते हैं जो एक बच्चे को बुली कर रहा था और वो कहता है टैप आउट काम नहीं करेगा। उसने भी सेम चौक ही लगा रखा था और वो और कोई नहीं बल्कि कैंग है और जिसको चौक लगा हुआ है वो डुआन है। जब वो एक स्कूल में जाया करते थे कैंग कहता है मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक मुझे एक गोल्डन स्क्वार्टल नहीं मिल जाती है। दरअसल कैंग उससे दोबारा से अपने लिए गेम खिलवा रहा था। उसके साथ ही कहते हैं इसके साथ क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गया। उस समय पर ये बेहोश होने वाला गेम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे था स्कूल के अंदर, खाना खाते हुए यहाँ तक कि सुसु करते हुए। मैं इसकी वजह से कई बार बेहोश हो गया। दरअसल मैं बेहोश होने से डरता नहीं था लेकिन सिचुएशन तब खराब हो जाती थी जब मैं बेहोश होने के बाद उठता था। इसकी वजह से मुझे कई बार बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा और उसके बाद खासकर मैं लड़कों के सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और मैं एक टोटल बिल्कुल लूजर बन गया मैं। अब हम सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जो डुआन था बेहोश हो जाता है। डुआन कहता है तेरे जैसे मोटे लोग तो खा कर शुगर के मारे मर जाने चाहिए। कैंग कहता है कुछ मजा नहीं आया। डुआन कहता है लेकिन ये नहीं हुआ, ये इतना पतला कैसे हो गया? क्या लड़कियां पाने के लिए? जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जैसे भोंडू के साथ फाइट करके हारना नहीं चाहता हूँ, मैं इसका पछवाड़ा कैसे बचा दूं? वो लोग कहने लगते कि वाह ये तो कोई मैच भी नहीं था। ऑफ कोर्स तुझे क्या लगता है कि एक नोबडी कैंग के खिलाफ फाइट करके जीत सकता है? इसके पास कोई भी चांस नहीं है। ये चांस सुनकर डुआन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। वो अपने मन में कहता है आखिरकार क्या चांस है, मैं इसके साथ फाइट करके जीत सकता हूँ, मैं अपनी स्किल को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो भी इसने शुरुआत में ही ब्लॉक कर लिया और बाद में इसने मेरे ऊपर चौक लगा दिया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया टैप आउट के अलावा। मैं बहुत ज्यादा होपलेस हूँ, शायद यहीं पर मेरा अंत है। कैंग कहता है मैं हूँ बोरमाई रैप का रिप्रेजेंटेटिव, अब किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? डुआन अपने मन में कहता है मैं ही सोच रहा था ये मेरा अंत है लेकिन अभी नहीं। डुआन खड़ा हो जाता है। कैंग कहता है क्या और फाइट करना चाहता है? सीरियसली तुझे दर्द नहीं हुआ? डुआन कहता है तू अपने बारे में चिंता कर क्योंकि अब से तेरा मार के कचूमर मैं बनाऊंगा। डुआन के पास कुछ प्लान आ गया था, इसके कारण वो इतना ज्यादा एटीट्यूड में ऊपर पहुंच गया था, समझ रहे हो? फिर हम कमरे के अंदर बहुत सारी आवाजें देखते हैं। डुआन
डुआन का कोट वहाँ पर पड़ा था। वो लोग कहते हैं कि क्या सच्ची में ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मैं देख रहा हूँ वो सच है? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वाओ, मैंने इतनी सारी स्ट्राइक्स एक बार में मारते हुए किसी को नहीं देखा। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। ये बिल्ली वाले पंच लोल। जो डुआन था उसको पंच मार रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा वो वीक थे। वो लोग कह रहे थे कि बिल्ली वाले पंच मार रहा है। डुआन अपने मन में कहता है बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। दरअसल 7 घंटे पहले जो हुआ था वो मैं बताता हूँ। जब वो अपनी पैंट में से वही चाबी निकालता है जो उसे चून को डिफीट करने के बाद मिली थी, सिल्वर की। उसे निकालने के बाद उसकी जो पैसिव स्किल है वो अनलॉक हो जाती है, और वो स्किल थी क्रिटिकल हिट। जब अपने एनिमी पर अटैक किया जाता है तो बस 1% चांस है कि तुम्हारी जो क्रिटिकल हिट है वो लग जाए, और ये हर एक डिफेंस को इग्नोर कर देती है सामने वाले ओपोनेंट के। और स्किल का इस्तेमाल करने के लिए मैना की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अब उसके पास कम मैना है, इसलिए वो स्किल का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, और उसको अब इसी स्किल की जरूरत है। लेकिन बस 1% चांस है। क्या इसका मतलब वो 100 हिट मारेगा तो उनमें से 1 हिट तो कम से कम 1% के हिसाब से लगेगी। तो डुआन बावला होने लगता है और कहता है पिछली बार इन लोगों ने मुझे एक स्किल दे दी थी, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि उसकी माना कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी, और अब ये लोग मुझे ये घटिया स्किल दे रहे हैं। उसका स्किल तो बढ़िया है लेकिन 1% चांस, और वो इस घटिया चीज के बारे में भूल गया था क्योंकि यह बेकार थी उसके लिए, और अब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो अब बिल्लियों वाला अटैक कर रहा है उसके ऊपर। वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे। सियोन भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी, वो किस बंदे को यहाँ पर ले आई है। डुआन अपने मन में कहता है अगर मैं लगातार इसको मारता रहूंगा तो एक ना एक हिट तो पक्का ही इसको लगी जाएगी, वो क्रिटिकल स्किल वाली। कैंग कहता है ये क्या है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहा है? डुआन ने उसको 99 हिट मार दी थी, और डुआन अपना मुक्का ऊपर करता है और कहता है रियली अब होगी 100 हिट। वो अपना मुक्का ऊपर लेकर जाता है और जब उसको मारता है लेकिन कुछ होता नहीं है। कैंग कहता है ये तू क्या कर रहा है लोल। सीन पास्ट में जाता है। क्या है कि जो गेम्स के अंदर RNG होता है, मतलब रैंडम नंबर जनरेटर, एक इरिप्लेसेबल एलिमेंट होता है। जो RNG होता है वो सभी को इक्वली प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस का सर्टिफिकेशन हर किसी को रियल लाइफ में अचीव नहीं होता है। जब डुआन 13 साल का था उसने अपने इंग्लिश ट्यूशन टीचर की फीस गेम के अंदर लगा दी, फिर भी उसको कुछ सक्सेस नहीं मिल रही थी। उसका दोस्त कहता है तूने सारी फीस लगा दी है इंग्लिश टीचर वाली। डुआन कहता है उसको क्या फर्क पड़ता है, अभी तो मेरे पास मैथ टीचर वाली फीस भी पड़ी है। सभी यूजर के सेटिस्फेक्शन के लिए ये जरूरी होता है कि सबको इक्वली मिले, और वो चैलेंज जो उसने हर दिन लिया था, उसका दोस्त कहता है शायद जो RNG है वो खराब हो गई, मतलब उसने इतने ज्यादा चांस ले लिए हैं लेकिन फिर भी उसको कुछ अच्छा नहीं मिला। डुआन कहता है वो तो बुलशिट है, मुझे अब पक्का ही कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं इतनी बार हार चुका हूँ तो मुझे पक्का ही कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं निकलता है। डुआन कहता है नहीं नहीं बस एक और बार, मैं तुझे कह रहा हूँ कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। RNG प्रोवाइड भी इक्वली करती है। डुआन कहता है ये साले घटिया गेम, कुछ भी नहीं मिला, अपग्रेड फेल हो गया। और अभी हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डुआन ने उसको मुक्का मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो पूरा घबराने लग गया था, आखिरकार ये काम क्यों नहीं करा, मैंने इसको 100 पंच मार दिए हैं लेकिन फिर भी मैथ के हिसाब से तो ये होना चाहिए था। कैंग उसके गले को पकड़ता है और उठाता है और कहता है ये तू क्या ये कमजोर से मुक्के मार रहा है मुझे फाइट जीतने के लिए हैं? वो उसको गले से उठाकर वहाँ पर पड़ी एक कुर्सी पर मार देता है। डुआन को बहुत ज्यादा जोर से लगी और वहाँ पर जमीन पर पड़ा रहता है। कैंग कहता है ये क्या कर रहा था, कैसे कह रहा था मुझे मेरे बारे में चिंता करनी चाहिए, जैसे किसके पास कोई प्लान है, अगर होता तो भी क्या को उखाड़ लेता। मैं 130 किलो का था, मैंने अपने आप को हर दिन ट्रेन करा, अपनी स्किन अपनी बोन सबको, और तू इस बॉडी को खरोच भी नहीं मार सकता है, समझ में आया? तभी जो डुआन तो कहता है हाँ तू तो मिडिल स्कूल के अंदर वही मोटा घटिया कचरा। कैंग कहता है तू मुझे जानता है, तू है कौन? डुआन कहता है ऑफ कोर्स, तू मुझे याद थोड़ी रखेगा, साले बुली। जो विक्टिम होते हैं बस वही उस दर्द को याद रखते हैं, जबकि जो दर्द देते हैं उन्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैंग सोचने लगता है, उसके पास जाता है तो मैं क्या करूं, मुझे सच्ची में कुछ नहीं याद। वो उसके पास जाने लगता है। डुआन कहता है मेरे पास मत आ, मेरे पास मत आ। कैंग उसकी टांग पकड़ लेता है और कहता है तो क्या कर लेगा, और टांग पकड़कर साइड में घिसा कर फेंक देता है। वो जाकर कुर्सी से टकराता है। कैंग कहता है तू तो वैसा का वैसा ही है ना? अब ये बता तू बचपन में जितने ज्यादा खिलौने के साथ खेला है क्या तुझे हर कोई याद है, बता। सियोन कहती है डुआन। तभी एक बंदा आ जाता है और कहता है हार मान लो, ये बंदा सिलिम डोंग रिप्रेजेंटेटिव है। वो कहता है अब इससे ज्यादा बस वेस्ट ऑफ टाइम है, एक साइड बिल्कुल हार चुकी है फाइट करने के बाद। डुआन वहाँ पर पूरा कांपते हुए बैठा हुआ था, वो अपने आप को गाली दे रहा था, वो कितना ज्यादा कमजोर है। वो बस 1% के ऊपर आशा लगाकर बैठा हुआ था कि वो स्किल काम आ जाएगी। अब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है, मेरे पास तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं इसको हरा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं
ऐसे भाग गया यहाँ से हार मानकर, तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे भी नहीं। अब मैं क्या करूँ, मैं इस जगह से कैसे जाऊँ, मुझे भागना होगा। तब ये बंदा कहता है फाइट खत्म हो चुकी है। डुआन जमीन पर हाथ मारता और कहता है नहीं, अभी नहीं। कैंग कहता है क्या खत्म नहीं हुई, और पीटना चाहता है। सियोन अपॉइंटमेंट कहती है ऐसा हो नहीं सकता है, ये इतनी मार खा चुका है लेकिन अभी भी फाइट करना चाहता है। सभी लोग उसको देख रहे थे और डुआन चुप था। वो कैंग की तरफ देखता है, ऐसा सभी को लग रहा था, लेकिन वो तो एग्जिट डोर की तरफ देख रहा था। वो अपॉइंटमेंट में सोच रहा था अब मैं भागूंगा यहाँ से, बस मुझे इन लोगों को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना है। अब पीछे बिना देखे मुझे भागना होगा, बस ये मैं ही कर सकता हूँ। डुआन कहता है अब मैं मिडिल स्कूल के बारे में सोच ही रहा हूँ, हम कितने ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, है ना। कैंग कहता है एकदम से, अभी तो तुम मुझे वही कचरे वाला मोटा कह रहा था। डुआन अपॉइंटमेंट कहता है ये क्या है, बुली काउंसिल, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी मोम को कह के किसी दूर आइलैंड में चला जाऊंगा, मुझे बस यहाँ से एग्जिट से भागना है और मैं भागूंगा अभी। वो भागने लगता है लेकिन वो अपने जैकेट के ऊपर ही पैर टेक देता है, जिसके बाद उसके अंदर फंसकर वो गिरने लगता है और उसका हाथ जो कैंग है उसकी तरफ बढ़ जाता है। डुआन अपॉइंटमेंट कहता है क्या है मेरा लक, मेरी किस्मत, मुझे अपनी जैकेट कभी निकालनी ही नहीं चाहिए थी। और उसका हाथ गलती से जो कैंग है उसकी छाती पे लग जाता है। बस इतना आराम से छूने के बाद जो कैंग वहाँ पर खड़ा हुआ था वो पीछे जाकर घसीटते घसीटते कमरे के बीच से जाकर जो लिफ्ट थी उसके दरवाजे से टकरा जाता है। वो दरवाजा उसके टकराने के बाद पिचक जाता है, वो इतनी ज्यादा जोर से टकराया था। सभी लोग ये देखकर क्या शौक हो गए थे, ये क्या हो गया, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये कैंग अभी अभी हवा में कैसे उड़ गया। सियोन भी पूरी शौक थी, वो कहती है ये क्या हो गया, होली शिट, मुझे मालूम है अभी क्या हुआ। इसने अपनी फुल बॉडी की एनर्जी अपने पाम के अंदर लगाई, उसको कॉन्सेंट्रेट करा और अपनी जो मुरिम वाली स्किल थी उसका इस्तेमाल करते हुए उसने कैंग के ऊपर वार कर दिया। क्या बात है भाई, मैंने कॉमिक में पढ़ा है, ये है फ्लेम एम्परर ड्रेक्स आयरन पाम। वही डुआन पोज बनाते हुए खड़ा था। वो अपन मन में कहता है ये क्या कह रहा है भाई तू, ये कौन सा नाम दे दिया तूने, ये वो नहीं है, ये तो बल्कि है क्रिटिकल हिट। फाइनली मैंने उसके सीधा चेस्ट पर लगी। मुझे लगा था ये स्किल इतनी ज्यादा बढ़िया होगी लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई, शायद मैं फाइट जीत गया। लेकिन जो कैंग था वो खांसते हुए खड़े होने लगता है और कहता है तेरे अंदर इतनी पावर कैसे आई, क्या तू पहले से इतनी पावर ले रखा था और बस कमजोर होने का नाटक कर रहा था। साले मेरे साथ खेल रहा था तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे अभी क्या भी खत्म कर दूंगा। डुआन अपने मन में कहता है ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये दोबारा से खड़ा कैसे हो गया। सभी लोग कहते देखो इसको कैसे कांप रहा है, ये अब तो इसके लग गए, ये बदल चुका है, अब वो नहीं रह गया है, ये हंस रहा है। सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। दुख सभी लोगों के लिए फेयर होता है और बहुत सारे यूजर इसे एक्सपीरियंस करते हैं। जो लोग कभी रुकते ही नहीं है, हमेशा ट्राई करते रहते हैं। डुआन का दोस्त कहता है अरे तू ठीक है भाई, तू मर तो नहीं गया इस शौक के कारण, चलो चलते हैं, लगता है तेरा दिमाग खराब होने लग गया है, हार मान ले। लेकिन वो शौक इसलिए नहीं था कि वो हार गया था, लेकिन वो जीत गया, उसने अपना लेवल अपग्रेड कर लिया। दुख भी होता है और सक्सेस भी मिलती है। एक बार, बस एक बार जब कोई बंदा सक्सेस देख लेता है तो वो दुख होप में बदल जाता है। और इसी वजह से जो यूजर हैं पूरे वर्ल्ड के अराउंड आरएनजी की मदद से लगातार ट्राई करते रहते हैं, अपना पैसा लगाते रहते हैं, ये इस आशा में कि उन्हें कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। डुआन उस पर हमला कर रहा था, बस एक और हिट मुझे उसके चेस्ट पर मारनी है। कैंग अपने आप को बचाने के लिए डिफेंड करने लगता है। वो कहता है मैं दोबारा से एक ही ट्रिक के ऊपर फंसूंगा नहीं। डुआन का मुक्का कैंग के फेस के पास पहुंच गया था। मैक्स लेंथ 6.1 मीटर, वेट 1900 किलो और मसल मास 85%। टॉप प्रेडेटर ऑफ ओशियन ग्रेट व्हाइट शार्क। अगर तुम समुद्र के अंदर तुम्हारा सामना हो जाए ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ और अगर तुम्हारा जो पैर है उसकी नोज को टच कर ले तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो क्रीचर है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो नोज होती है हमेशा से ही एक वीक स्पॉट रहता है। अब इसमें बताऊं क्या हुआ कि दो बंदे समुद्र में नहा रहे थे, तभी ये ग्रेट व्हाइट शार्क आ गई और गलती से एक बंदे का जो पैर है उसकी नाक पर लग जाता है और डर के मारे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो व्हाइट शार्क चली जाती है और ये सेम टू सेम ह्यूमंस के ऊपर भी अप्लाई होता है। उससे फर्क नहीं पड़ता है तुम अपनी बॉडी को कितना ज्यादा ट्रेन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी नाक पर कोई मार दे, चाहे कितना ज्यादा कमजोर मुक्का हो, फिर भी वो एक खतरनाक हिट होता है। और वो मुक्का खाने के बाद जो डुआन था उसके हाथ में दर्द होने लगता है। वो पनमने कहता है अब मैं हर बार स्किल के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता हूँ। उस कैंग की नाक में से खून आने लगता है। वो अपने घुटनों पर आ गया। वो कहता साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तब इसके पास दो हाथ आते हैं। डुआन था ये। वो कहता है साले तू मुझे खत्म करेगा, भाग जा यहाँ से। वो एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ और दूसरे हाथ से उसकी नाक में उंगली डालकर ऊपर खींच देता है। डुआन कहता है तू मरेगा साले। उसको बहुत ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। डुआन
कहता है हार मान ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, हार मान ले साले बास्टर्ड। वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो कहते हैं अरे भाई मुझे तो गूज़बम्स आने लग गए, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा ब्रूटल है, इससे बच के रहो भाई। सियोन अपन कहती है ये मैं क्या देख रही हूँ। जो कैंग था उसको बहुत दर्द हो रहा था, वो हार मान लेता है और डुआन उसको छोड़ देता है। डुआन कहता है मैंने अब की बार ये कर दिया। वहाँ पर कुछ पड़ा हुआ था जिसके ऊपर डुआन टकरा कर वो टूट जाता है, उसके अंदर से कुछ पानी निकलने लगता है और वहाँ पर तार भी कट गई थी, जिसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है। डुआन खुश होकर कहने लगता है मैं जीत गया। वो पीछे मुड़ता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। लोग कहते हैं आग लग गई, होली शिट, भागो भागो, ये कैसे हो गया। वो सारे के सारे भागने लगते हैं। पिछली बार कैरोकियो में पुलिस आ गई थी और अब की बार फायर हजार्ड। वो लोग भागने लगते हैं और जो डुआन था उनके बीच में पिसते हुए उनके साथ जाने लगता है। जब वो बाहर पहुंच जाते हैं डुआन एक जगह बैठकर कहता है मुझे लगता है अभी मैं मरने वाला था, प्लीज मुझे कोई आराम दो, लेकिन थैंकफुली मैं बच गया। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि क्या किसी ने सियोन को देखा, वो कहाँ पर है, शायद वो अभी भी ऊपर है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दूसरा कहता है नहीं नहीं वो वहीं पर होगी क्योंकि उसको कैंग को भी तो लेने के जाना है, वो अभी भी ऊपर है क्योंकि वो दोनों एक ही पड़ोसी है ना। तभी ये बंदा आता है और जो डुआन था वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो भागते हुए ऊपर जाता है। वो अपने मन में कह रहा था अगर जब भी आग लगती है तो तुम्हें सबसे पहले भागना चाहिए, तुम वहाँ पर अभी तक क्या कर रहे हो इसकी माँ का। लेकिन मैं खुद ऊपर क्यों जा रहा हूँ, मैं तो उसको जानता भी नहीं, मुझे तो बस उसका नाम मालूम है और वो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और तुमने मुझे प्रॉमिस भी तो करा था सियोन मैं तुम्हें यहाँ पर बचा क्या। तभी ये बंदा कहता है काउंसिल वाला तुम यहाँ पर क्या करने के लिए। डुआन कहता है मैं बस ये कहने के लिए आया था क्या मैं घर जा सकता हूँ। बाद में काउंसिल वाला बंदा कहता है फायर की वजह से जो असेंबली है वो पोस्टपोन हो गई है और जब अगली असेंबली डेट आएगी तो तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है। अब हो तुम बोरमाई डोंग के न्यू रिप्रेजेंटेटिव डुआन स्वानबी। डुआन अपन कहता है क्या मैं इन बुली ग्रुप का पार्ट बन गया, ये तो कोई सपना होगा। सियोन कहती है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, लेकिन मैं तुम्हें ये पोजीशन बिना सोचे समझे नहीं देना चाहती थी, मेरे पास कुछ और प्लान है जो मेरे दिमाग के अंदर है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अभी के लिए थैंकफुली तुम बुली काउंसिल की पनिशमेंट से बच गए हो। डुआन अपन कहता है हाँ ये सही कह रही है, अगर मैं ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना होता तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता मेरे साथ, मुझे खुशी है ये कुछ और ज्यादा खराब नहीं हुआ। सियोन कहती है ये है मेरा घर। डुआन कहता है ठीक है टेक केयर। ये लो तुम मार्केट में से देख रही थी तो मुझे लगा तुम्हें ये चाहिए है, मेरे पास बस अभी यही बचा है। सियोन कहती है डुआन ये क्या है। डुआन कहता है तुम इसे तो देख रही थी बार बार वो क्लो मिशन के अंदर। सियोन कहती है अच्छा ओह मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं तो उसके ऊपर वांटेड पोस्टर लगा था उसे देख रही थी, लेकिन फिर भी थैंक यू। डुआन कहता है किसके लिए। सियोन कहती है भाग कर मुझे बचाने के लिए आने के लिए। डुआन शर्माते हुए कहता है ठीक है तुम्हें भी टेक केयर। डुआन के सामने विंडो पॉपअप होती है जिसके अंदर उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। डुआन कहता है साले बास्टर्ड मैं खुद भी अब एक बुली बन गया हूँ। सिस्टम बताता है तुमने लगातार 8 चेन क्वेस्ट कंप्लीट कर ली है, तुम्हारे रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहे हैं, उसे रिवार्ड दे दिया जाता है। और ये रिवार्ड देखने के बाद जो डुआन था थोड़ा शौक हो जाता है ये क्या है। बाद में सीन कट होता है और डुआन स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और कहता है आज मेरा पहला दिन है 12th ग्रेड का और मुझे बाकियों से पहले सबसे पहले स्कूल में जाना है ये इम्पोर्टेंट टास्क करने के लिए, और वो है गेम शटल सेटअप। मुझे अपने नए क्लासरूम के अंदर इसे जल्दी से सेटअप करना है। मेरी सीट कहाँ पर है। वो यहाँ तो कोई मेरे से भी पहले आ गया, मुझे सेटअप को जल्दी से लगाना होगा। अरे नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही आवाज हो रहा है, ये बंदा कौन है। हान यून सुंग, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सियोन ने मुझे बताया था सिलिम डोंग रैप उसका रिप्रेजेंटेटिव हान यून सुंग। क्या गुआंग एक डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट डेंजरस बुली है। तभी एक बंदा कहता है तुम आ गए, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अभी बुली काउंसिल के रैप बन चुके हो। और अब मैं जिसके बारे में सोचता हूँ और अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा कि मैं तुम्हारी केयर करूँ, है ना। सियोन ने उसे बताया था चाहे जो भी हो जाए कभी भी इस बंदे के सामने आना मत। डुआन घबराते हुए कहता है मैं भी बुली काउंसिल का पार्ट हूँ, तुम्हारी साइड में हूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मुझे मारने की क्या जरूरत है। यूनसुंग कहता है सेम साइड, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो बुली काउंसिल है उसने तुझे ठिकाने क्यों नहीं लगाया। डुआन कहता है वो इसीलिए क्योंकि मैं बोरमाई डोंग का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका हूँ, अब ये कुछ तो राइट होता होगा इसका। यूनसुंग कहता है बुली काउंसिल मेंबर्स के अपने रूल होते हैं और उनके बीच में फाइटिंग अलाउड है और इस दुनिया में पावर के भी कुछ ऑर्डर होते हैं, समझ में आया, इसलिए तो ये अलाउड है। ये है बदला उसके लिए जो तूने सिलिम के साथ पंगा करा था। डुआन अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर वो यूनसुंग उसको छोड़ देता है और कहता है अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जैसा कि तूने कहा हम एक ही साइड में हैं। डुआन शौक था। यूनसुंग कहता है तू चिंता मत कर, मैं बाकी लोगों को समझा दूंगा, अब से सिलिम डोंग में से कोई भी मेंबर तुझे तंग नहीं करेगा, समझ में आ गया। जब क्लास में बहुत सारे बच्चे और आ जाते हैं तो डुआन राहत की सांस लेता है और कहता है बच गया, मैं तो यहाँ पर पैंट गीली करने वाला था अपने सेकंड ईयर के पहले दिन में ही। ये है यूनसुंग, ये तो मेरी क्लास में है भी नहीं, तो यहाँ पर मेरा इंतजार क्यों कर रहा था। मैं खाली इस चीज से नहीं डर रहा हूँ
अभी तक सेकंड पीरियड हो चुका है, लेकिन क्यों कुछ समझ नहीं आ रहा है। थर्ड पीरियड आ गया, अब तो लंच टाइम आ गया है, कोई भी मुझसे अपनी गेम क्यों नहीं खिलवा रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा अजीब है। ये क्लासरूम इतना ज्यादा पीसफुल कब से हो गया। यूजुअली जब भी एक नया सेमेस्टर शुरू होता है, जो क्लास के बुली होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और जो वीक टारगेट होता है उसको पकड़कर उसको पीटने लगते हैं, उसको बुली करने लगते हैं। वो लोग क्लास के हर एक बच्चे को धमकाते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं कि वो लोग हमारे जैसे बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर। डुआन जा रहा था, तभी पीछे से एक दरवाजा टूटते हुए एक बंदा बाहर गिरता है। और अगर किसी क्लास के अंदर कोई कॉम्पिटिटर निकल आए तो फाइटिंग के दौरान पता लगाया जा सके कि आखिरकार कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। कई लोग बेनिफिट को लेने के लिए कूद पड़ते हैं और पीरियड के बीच में ब्रेक के टाइम पर स्कूल की हालत ऐसी हो जाती है जंगल के लो जैसी, जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ही बस सर्वाइव कर पाते हैं। डुआन जब टॉयलेट जाता है तब उसके अंदर उसको जेमिनी मिलता है। डुआन अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, ये भी मेरे स्कूल में आता है और ये पक्का अब गुस्सा होगा क्योंकि मैंने इसका सर फोड़ दिया था माइक के साथ। डुआन अपने आप को बचाने लगता है। जेमिनी कहता है डुआन, और उसके जाकर हाथ पकड़ता है और कहता है कांग्रेट्स, मैंने सुना कि तुम रिप्रेजेंटेटिव बन गए, ऐसा लगता है कि तुम युनसुंग के बहुत ज्यादा करीब हो। अब मैं कैसे समझाऊं, हम दोनों भी बहुत ज्यादा सिमिलर है ना। ही। डुआन को समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये हो क्या रहा है। डुआन कहता है तुम ये अलग एक्टिंग क्यों कर रहे हो। जेमिन कहता है डैम, जरा टाइम को देखो, मेरी वर्कशीट का टाइम हो गया है। डुआन कहता है तुमने तो घड़ी भी नहीं पहनी। जो जेमिन था वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं जाता हूँ डुआन, युनसुंग ने कहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। डुआन अपने मन में कहता है क्या मैंने इसका सर कुछ ज्यादा जोर से फोड़ दिया। बाद में जब अपनी क्लास में अंदर बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोच रहा था आखिरकार ये क्या हो रहा है, कोई भी मुझे तंग क्यों नहीं कर रहा है। पहले अगर मैं जेमिन की तरफ बस देख लेता था तो मुझे मारने लग जाता था। शायद ये युनसुंग ने करा है, वो झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा लॉन्ग ड्रीम पूरा हो गया और अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी स्कूल की नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। मैं तो खुशी के मारे मरने लग रहा हूँ, कितनी ज्यादा बढ़िया फीलिंग हो रही है। पहले मुझे लगता था जो एक क्वेस्ट है मुझसे बुली के साथ फाइट करवाया करेगा, लेकिन मैं खुद बुली काउंसिल का मेंबर बन गया हूँ। आखिरकार ये सिस्टम मुझसे असली में क्या करवाना चाहता है, या फिर मुझसे कुछ और ही अजीब काम। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ शायद। तभी कोई कहता है आज गेम नहीं खेल रहे, तुम खाना चाहोगे, ये लो। ये आरिन थी। डुआन अपमन कहता है क्या ये गिफ्ट है। डुआन कहता है आरिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अब मुझे ये मत कहना। आरिन कहती है जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो मुझे बुरा फील होता है, ये कुछ ज्यादा नहीं लेकिन बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। डुआन अपमन कहता है कि होली एक गिफ्ट, आरिन ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। जब वो ढक्कन खोलता है उसके अंदर एक ऑक्टोपस निकलता है। डुआन अपमन कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ। डुआन कहता है आरिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यही गिफ्ट है। आरिन कहती है हाँ, तुम्हें उस दिन बहुत ज्यादा चोट लग गई थी है ना। जो ये लाइव ऑक्टोपस होते हैं स्टैमिना रिकवरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। डुआन के हाथ कांप रहे थे। वो कहता अच्छा इसीलिए, इसको देखने की वजह से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया। आरिन कहती है सच्ची में ये तो अच्छी बात है, ये लो खा लो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया होता है अगर तुम इसको जिंदा खाते हो। डुआन कहता है अभी खाना पड़ेगा। तभी कोई और आता है और कहता है मेरे लिए गेम खेल। आरिन कहती है क्या तुम इसे जानते हो। डुआन कहता है नहीं। फिर हमें डार्क रूम दिखा जाता है। इसके अंदर मतलब वीडियो एडिटिंग या फिर इफेक्ट वैक्ट लगाए जाते थे। उसके अंदर कई सारे कैमरे रखे हुए थे और एक बंदा कहता है तुम दोबारा से एक और बंदे के साथ काम कर रहे हो युनसुंग, तुमने पहले ऐसा कभी नहीं करा। युनसुंग कहता है तुम बहुत क्यूरियस हो, क्यों। ये बंदा है किम जीजिन और ये सिलिम डोंग का एसोसिएट है, मतलब युनसुंग के साथ ही काम करता है। वो कहता है नहीं लोल, तुम्हारे पास अपने कुछ आइडिया होंगे है ना। युनसुंग कहता है जब मैं उसके सामने 1v1 सिचुएशन में आ गया था मुझे लगा कि वो कुछ करेगा, लेकिन उसके बजाय कि वो मुझ पे अटैक करे डिफेंड करे, बस उसने अपनी आंख बंद कर ली घबराते हुए। वो पूरा कांप रहा था। जीजिन कहता है शायद वो डर गया था बहुत ज्यादा या फिर डरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। युनसुंग कहता है इन दोनों में से कुछ भी नहीं। वो डर के मारे उसकी बॉडी कांप रही थी, उसकी आंख साफ साफ दिखा रही थी कि वो आखिरकार मुझसे कितना ज्यादा घबरा रहा था। जीजिन कहता है अगर तुम कह रहे हो तो ये कोई झूठ तो नहीं होगा। युनसुंग कहता है हाँ, मैंने खुद ये फील करा था असेंबली मीटिंग के अंदर, जो डुआन है उसके पास कुछ तो स्पेशल है। जीजिन कहता है तो इसलिए तुम उसके साथ काम कर रहे हो उसकी स्पेशल एबिलिटी के लिए। युनसुंग कहता है नहीं, बहुत बात हो गई, उसे आमने सामने देखने में बड़ा मजा आता है। आरिन कहती है डुआन, दरअसल डुआन जिस बंदे ने उसको गेम खेलने के लिए कहा उसका फोन उठाकर उसके पास जाता और कहता है ये उठ। वो पनू कहता है तेरी इतनी हिम्मत, आरिन के सामने मुझे ऑर्डर देता है। मेरी प्यारी आरिन। जीजिन कहता है अब उस क्लास की बात आई गई है, ये क्लास कुछ ज्यादा ही शांत हो गई है ना। युनसुंग कहता है वो इसलिए इस बंदे की वजह से। जीजिन कहता है अच्छा ये बास्टर्ड है, क्या ये भी क्लास सी के अंदर है डुआन के साथ। जैसे तुमने कहा था ये तो वैसा ही हो रहा है, शायद हम सच्ची में कुछ तो अमेजिंग देख पाएंगे। डुआन कहता है क्या युनसुंग ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। मैं हूँ डुआन, समझ में आया। और अगर तू मरना नहीं चाहता है तो
अपने गेम खुद खेल। डोआन अब अमन कहता है जो स्लिम डोंग वाले बंदे हैं वो मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। इस बंदे का नाम है सुंग वू। ये 18 साल का है और गुआंग एक डिस्ट्रिक्ट में बुली काउंसिल का मेंबर है। सुंग वू कहता है अरे भाई मैं इनके नामों से परेशान आ गया हूँ। सुन युंग, सुन वू, सुन सू, भाई नाम ही नहीं याद रहते हैं। सियोन, सिहोन, सोसुंग कहेंगे इसको, सोसुंग। सोसुंग वो तुम मुझसे क्या कह रहा है? डोआन कहता है क्या तेरे हाथ नहीं है या फिर आंख? मैं तेरे लिए गेम क्यों खेलूं? ये साला लिटिल बास्टर्ड, क्या मैं युनसुंग को जाकर ये बात बताऊं? सुंग उसको घूर कर देखने लगता है और डोआन थोड़ा सा घबराने लगता है। डोआन कहता है क्या? उसको उसकी आंख में कुछ अजीब सा दिख रहा था। फिर सुंग वो कहता है सॉरी, मैंने सुना था कि तुम्हें गेम खेलना पसंद है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। डोआन कहता है ऑफ कोर्स मुझे पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्यों खेलूंगा? मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम्हें इसके बारे में मालूम नहीं था। डोआन पीछे मुड़कर देखने लगता है। मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा था, चलो आर्यन के सामने मैंने अपनी इज्जत बचा ली। क्या? वो जा रही है लेकिन उसकी दोस्त आर्यन को ले जाने लगती है। वो कहती है कि तू बार बार दूसरी क्लास में क्यों आ जाती है? डोआन उसको बस शौक में देखते ही रहता है। तभी अनाउंसमेंट होती है सेकंड ईयर स्टूडेंट तुम खाना खाने के लिए जा सकते हो। डोआन अब उन्हें कहता है 1 मिनट, अगर मैं अभी जाऊंगा तो शायद मैं जो आर्यन है उसके साइड में बैठकर खाना खा सकता हूँ, क्योंकि अब हम इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। और अगर मैं उसको जाकर ढूंढूंगा तो तब इसका हाथ कोई पकड़ देता है। ये जिहान था। वो कहता है डोआन रुको। डोआन कहता है तुम तो जब वो लोग कैफेटेरिया में पहुंच जाते हैं हम इसी बंदे को देखते हैं। इसको देखकर बहुत सारे लोग डर रहे थे। इसका नाम था सुंग वू। वो भी कैफेटेरिया में आ जाता है जहाँ पर कोई भागते भागते जो सुंग वू है उसके आगे आ जाता है। वो कहता है तुम तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो है ना, मैं हूँ थर्ड ईयर का, इसलिए तुमसे पहले मैं खाऊंगा। वो उसे दरवाजे पे ही रोक लेता है। वो कहता है तुम सेकंड ईयर हो, चलो चलो पहले हम खाएंगे। हेलो कहाँ पर हो तुम? जल्दी आओ, मैंने तुम लोगों के लिए एंट्रेंस ब्लॉक कर ली है, जल्दी आ जाओ। हाँ वो हेड टीचर है, वो अभी खाना खा रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम, इसलिए हम लाइन को कट कर सकते हैं। कौन है जो हमें रोक सकता है? डोआन जिहान को कहता है अरे तुम तो वही वॉलेट हो है ना, मेरा मतलब जिहान, तुम मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? जिहान कहता है मैं भी तुम्हारी तरह क्लास 3 के अंदर हूँ जैसे कि तुम हो, मैं तुम्हारे पीछे बैठा था। एनीवे ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, संभल कर रहना आपसे। डोआन कहता है क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। जिहान कहता है जो तुम अभी अभी करने वाले थे सुंगू के सामने, कि तुम्हें सच्ची में सुंगू के बारे में कुछ नहीं मालूम? डोआन कहता है मुझे नहीं मालूम, स्कूल के बारे में मैं कुछ ज्यादा जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने पूरे फर्स्ट ईयर में बस लोगों के लिए गेम खेली है, लेकिन उसके बारे में क्या, मुझे तो वो देखने में कोई बुरा बच्चा नहीं लगता है। जिहान पहले तो चुप रहता है और उसके मुंह के ऊपर से कई सारे पसीने की बूंद टपकती है। जिहान कहता है वो सुंगवू बाकी बुलीज के जैसा नहीं है, वो और लोगों को बिना बात के बुली नहीं करता है, ना ही वो क्लास के अंदर कोई मतलब अपने आप को ऊपर लीडर या कुछ दादा बनाना चाहता है। वो बहुत ज्यादा शांत पर्सनालिटी वाला है, वो बिना बात के तो वो गुस्सा भी नहीं होता है। डोआन कहता है तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो वो शरीफ लग रहा है। जिहान कहता है लेकिन एक चीज है बस, उस चीज से उसका दिमाग पूरा खराब हो जाता है, और वो है जब कोई उसके सामने आ जाता है उससे आगे निकलने लगता है। तभी ये बंदा थर्ड ईयर वाला कहता है साले ऐसे कैसे घूर रहा है, साले छोटे चूजे। सुनवू कहता है यो क्या तुम मुझसे फास्टर है? वो थर्ड ईयर वाला बंदा अपने हाथ उठाता और कहता है अच्छा तो तू कह रहा है अपने सीनियर को तू कह रहा है? दैट्स राइट बास्टर्ड, मेरे हाथ तेरे से फास्टर हैं, इससे पहले तो देख भी पाएगा। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता है और जो सुंगू था उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है। उसको बहुत ज्यादा जोर से दर्द होता है। वो थर्ड ईयर वाला उसको मुक्का मारता और कहता है अब तो तू मरने वाला है, लेकिन सुंगू उसे डोज करके उसको कई सारे पंचेस मारता है। वो थर्ड ईयर वाला बंदा उस पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन वो सारे डोज कर लेता है। वो बहुत ज्यादा फास्ट था। उस थर्ड ईयर वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इतना फास्ट क्यों है, वो उसके ऊपर एक हिट भी नहीं मार पा रहा है। सुंगू कहता है मैंने तुझे पूछा कि तू मुझसे फास्टर है क्या? और वो सुंगू उसके मुंह पर कई सारे मुक्के मारने लगता है। वहां पर जितने बच्चे खड़े थे ये देखकर उनके पसीने छूट गए और उस थर्ड ईयर वाले का हाथ जमीन पर पड़ता है। सुंगू कहता है तू तो मुझसे एक फास्टर है ही नहीं, और आगे से मेरे सामने आने की हिम्मत मत कर देना साले बास्टर्ड। और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। और जब डुआन इसको देखता है, डुआन और जियान दोनों के पसीने टपकने लगते हैं। बाद में जब शाम हो जाती है वो लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। डुआन यही सोच रहा था, बस उसने उसके सामने आगे आ गया, उसने लाइन तोड़ने की कोशिश करी, बस उसकी वजह से उसने इसको इतना मार दिया। चलो मैं समझ गया कि उसको अपनी स्पीड पर इतना ज्यादा घमंड है, लेकिन क्या इतना काफी है किसी को इतना बुरी जोर से मारने का? मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं, लेकिन वो एक अफवाह फैली हुई है कि जब वो ट्रैक पर था फील्ड क्लब के मिडिल स्कूल के अंदर, एक अफवाह है डुआन तुम्हें संभल कर रहना होगा। डुआन अब कहता है ये बंदा वैसे तो शांत रहता है, लेकिन अगर कोई इसके सामने आ जाए तो इसकी खोपड़ी घूम जाती है। लेकिन ये तो अच्छी बात है, अगर दूसरी भाषा में कहा जाए, अगर मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस साल का जो स्कूल ईयर है बहुत ज्यादा पीसफुल रहेगा,
तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाती है। उसके अंदर एक क्वेस्ट होता है कि उसको भागकर सुंगवू के सामने जाना है और टाइम लिमिट है 10 मिनट। डुआन अपन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये दोबारा से क्यों हो रहा है? आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा था, मुझे सुंगवू के आगे लाइन कट करनी पड़ेगी। नहीं तो ऑब्वियसली अब फिर मुझे से यही कहेगा कि मुझे सुंगवू के साथ फाइट करनी है। नहीं, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं इस क्वेस्ट को फेल करता हूँ, नहीं, मुझे सुंगवू को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। जब सीन कट होता है हम एक बंदे को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। कोई कहता है मेरी मदद करो, मुझे माफ कर देना, मैं बस इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं अपने ट्यूशन के लिए लेट हो गया था। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरे सामने खड़े थे, मैं जानबूझकर तुमसे नहीं टकराया। सुंगवू कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि मैं तुझसे फास्टर हूँ या नहीं। फिर बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है और बाद में सुंगवू अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। उसने उसकी मार मारकर हालत खराब कर दी थी। वो बंदा दर्द के मारे रो रहा था बहुत जोर जोर से। तभी कोई अपना रुमाल उसकी तरफ बढ़ाता और कहता है एक आदमी को रोना नहीं चाहिए, ये लो पूंछ लो। वो कहता है थैंक यू। और वो बंदा कहता है हे तुम, क्या तुम्हें रिवेंज चाहिए? वो बंदा कहता है हाँ मुझे चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं है ऐसा करने के लिए। सिस्टम उसे पॉपअप देता है 2 मिनट रह गए हैं। डुआन कहता है ये फीलिंग मुझे अपने पास्ट याद दिलाती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक लूजर हुआ करता था। वो बंदा वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम भी मेरे जैसे थे? डुआन कहता है आज के बाद वो दोबारा कभी ऐसे एक्ट नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया? क्योंकि मैं उसका मार मार कर भरता बना दूंगा। वैसे उसका मुंह डर के मारे पसीने पसीने हो गया था, लेकिन उसके हाथ में थी 5 चाबियां, वो भी गोल्डन वाली। दरअसल 6 दिन पहले जब उसने क्वेस्ट कंप्लीट करा था, उसके बाद उसको मिला था रिवार्ड, जिसे देखने के बाद जो डुआन था शौक हो जाता है क्योंकि उस रिवार्ड में उसको मिला था एक की बंडल। वो उसे उठाता और कहता है वाह कितना कूल है, क्या मैंने ये चेन क्वेस्ट कंप्लीट करे हैं इसलिए मुझे एक बंडल मिल गया है, एक गोल्ड की और 4 ब्रॉन्ज की। क्या मुझे गोल्ड की इस्तेमाल करनी चाहिए पहले? तभी सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, वो बताती है वार्निंग, तुम्हें जो ये कीज हैं लगातार यूज करनी पड़ेगी, ना कि एक एक करके, और एक की का इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो कीज हैं वो गायब हो जाएंगी अगर तुम उनका इस्तेमाल नहीं करोगे। डुआन कहता है अगर तुम मुझे बताते नहीं तब भी मैं अपनी सारी की सारी जो ये चाबियां हैं उनका इस्तेमाल कर देता। बताओ आखिरकार मैं इन चाबियों का करूंगा क्या? गोल्ड की को छोड़कर जो ये ब्रोंज की है वो मेरे मुताबिक जिसे मैं चूज करता हूँ उस स्टैट को इम्प्रूव कर सकती है, जबकि जो गोल्ड की है वो रैंडमली कोई भी स्किल को अनलॉक करती है। इसका मतलब मैं अपने स्टैट अपने हिसाब से अपनी फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे इसको अब इस्तेमाल करना है, नहीं अब मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा। अभी इसको मैं थोड़े टाइम के लिए सेव कर लेता हूँ जब तक अगला क्वेस्ट अपीयर नहीं होता है, और अब प्रेजेंट में बस 2 ही मिनट बाकी रह गए हैं। डुआन कहता है हे लूजर, क्या तुम्हें उस बंदे की वीकनेस मालूम है? वो कहता है मुझे लगता है उसकी कोई वीकनेस भी होगी। डुआन कहता है छे। फिर हम डुआन को उस जगह से निकलते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो राइट साइड में जाता है वो दुम दबा के भागने लगता है। डुआन का दिल फटने को बाहर आने हो गया था। अभी ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। वो एक्टिव स्किल विंडो एक्टिवेट करता है, उसे ये सारी की सारी चाबियां इस्तेमाल करनी है इससे पहले टाइम खत्म हो जाए और कोई उसको देख ले। पहले ये सोने वाली की प्लीज कुछ अच्छा निकल आना। ब्लाइंड स्पोर्ट स्ट्राइक, एक्टिव स्किल, माना कॉस्ट 20, और ये फास्ट स्पीड के साथ जो एनिमी है उसके ब्लाइंड स्पोर्ट पर ट्राई करती है। डुआन कहता है वाओ बढ़िया स्किल है, इसमें तो माना भी ज्यादा कॉस्ट नहीं करता है, और अगर मेरा कम माना है तब भी मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे अपना माना बढ़ाना होगा। वो एक ब्रॉन्ज की का इस्तेमाल करता है और अपना माना पॉइंट को बढ़ा लेता है। उसका माना इंक्रीज हो जाता है 100 से। फिर वो कहता है अगला क्या, मैं क्या अनलॉक करूं इन तीनों में से? एक बार मैं सोचता हूँ। वो एक एक्स फील्ड मेंबर रह चुका है और उसको फाइटिंग स्टाइल में कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर मैं उसके फाइटिंग स्टाइल को देखूं तो वो पक्का ही स्पीड में माहिर है, तो इसका मतलब हाँ सारी चाबियां मैं यहाँ घुसा देता हूँ। फिर हम एक बस को देखते हैं। उस बस के पीछे एक लड़की भाग रही थी। उसकी बस छूट जाती है और रास्ते में वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो कहती है सॉरी, लेकिन वो बंदा कुछ कहता नहीं है, और वो और कोई नहीं बल्कि सुंगवू है। वो लड़की भागते भागते बस के पास पहुंच जाती है और कहती है चलो मैं पहुंच गई, थैंक यू ड्राइवर। वो सुंगवू उस लड़की को उसके बालों से पकड़ने वाला था, तभी कोई इसको पीछे से पकड़ता है और पीछे धक्का देता है। ये डुआन था और सिस्टम विंडो बताता है तुम्हारा क्वेस्ट क्लियर हो गया। डुआन अपन उन्हें कहता है फाइनली मैंने कर दिखाया, और जब वो पीछे मुड़कर देखता है उसे दिखता है सुंगवू। बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। डुआन कहता है ए बाय एनी चांस अगर मैं तुमसे माफी मांगूंगा तो मुझे माफ कर दोगे? दोबारा से सिस्टम उसे अगला क्वेस्ट दे देता है कि उसको जो ये मॉन्स्टर सुंगवू है उसको डिफीट करना है, और डुआन इसी के बारे में चिंता कर रहा था। ठीक है अब फाइट को हम रोक नहीं सकते हैं। डुआन उसके ऊपर ब्लाइंड स्पोर्ट स्ट्राइक कर देता है। डुआन सोच रहा था अगर मैं पहले स्ट्राइक करूंगा तो मैं जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वो उसको एक क्लीन हिट मार देता है। सुंगवू उसको खतरनाक तरीके से देखता है और कहता है साले कीड़े, और डुआन ये सुनने के बाद वहां से दुम दबा के भाग
भागने लगता है। इतना ज्यादा डरावना, भागो रे। चलो पहले से भागते हैं और बाद में इसको एक पंच मार देंगे। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है, सुंगवू उसके पास पहुंच चुका था और उसने इसके बैग को पकड़ लिया और एकदम से पीछे खींचने की वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। डुआन सोच रहा था आखिरकार मैंने इसको एक बढ़िया हिट मारी है, लेकिन फिर भी ये मेरे पास पहुंच गया इतनी जल्दी। क्या जो ये ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक है लेस डैमेज करती है क्योंकि इसमें लेस माना खर्च होता है? सुंगवू कहता है, साले कीड़े, क्या तुम मेरे से तभी उससे पहले जो डुआन था उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक कर देता है, वो भी 3 कॉम्बो वाला, एक उसके गर्दन पर और बाकी उसकी जो रिब्स है उस पर। डुआन कहता है, वो मुझे लगता है कि मेरी स्ट्राइक्स सच्ची में फास्टर है, तुझे ऐसा नहीं लगता क्या? डुआन सोच रहा था, वाओ क्या पंचलाइन मारी है, मुझे अब एसेसिन वाली फीलिंग हो रही है। लेकिन ये बंदा फाइट क्यों नहीं कर रहा? लगता है मेरे जीतने के चांस बढ़ गए हैं। सुंगवू खांस रहा था, फिर वो अपने बैग को नीचे गिर देता और कहता है, साले तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जो बैग फेंकता है उसकी बहुत ज्यादा जोर से आवाज आती है। डुआन कहता है, इतनी जोर की आवाज, ये साला बास्टर्ड अपने बैग में क्या ले रखा है? वो इतना सोच रहा था इससे पहले जो सुंगवू था उसके मुंह के पास आ जाता है। डुआन उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो सुंगवू था उसे आराम से डोज कर लेता है। सुंगवू कहता है, दोबारा कह, और उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। डुआन उस पर दोबारा से हमला करता है। डुआन समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। क्या ये इस बैग की वजह से? आखिरकार इस बैग में है क्या, इतना भारी क्यों है? सुंगवू कहता है, साले बास्टर्ड दोबारा कह, और एक पंच में वो डुआन को हवा में उड़ा देता है। वो टप्पा खा खाकर पीछे जाकर गिरता है। डुआन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है, आखिरकार मैंने अपनी स्किल कितनी बार इस्तेमाल कर ली है, क्या मुझे फाल्कन ड्रॉप स्किल इस्तेमाल करनी चाहिए इससे पहले मेरा माना खत्म हो जाए? सुंगवू कहता है, मैंने स्कूल में तो ये नहीं देखा, लेकिन साले तू बहुत ज्यादा कचरा आदमी है, फैन के टके। डुआन सोचता है, नहीं, मुझे फाल्कन ड्रॉप वाली स्किल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हाई चांस है कि ये उसे भी डोज कर लेगा, और अगर ऐसे करूंगा तो मेरा माना जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं इस बंदे से कैसे निपटूं, ये बहुत ज्यादा फास्ट है और मेरे तो पास तो कोई भी फाइटिंग की नॉलेज भी नहीं है। सुंगवू कहता है, कोमा या पैरालाइज, तू क्या चूज करता है? डुआन सोचता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे नहीं मालूम लेकिन ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे करना होगा। डुआन उसको कहता है, इनमें से कोई भी नहीं, साले क्रेजी बास्टर्ड। डुआन उसके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक 3 कॉम्बो इस्तेमाल करता है। सुंगवू कहता है, मुझे नहीं मालूम ये तू क्या ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये चीजें मेरे ऊपर अब काम नहीं करेगी। वो सारे के सारे पंचों को डोज कर रहा था, लेकिन एक मौका डुआन उसके मुंह पर मार देता है। डुआन कहता है, किसने कहा था कि ये काम नहीं करेगी, ये तो मैंने कितना ज्यादा स्लो मारा था। डुआन अपने मन कहता है, ये काम कर गया। दरअसल जो फाइटिंग एक्शन गेम होते हैं उसके अंदर एक बेसिक, बहुत सारे फास्ट स्ट्राइक के बीच में एक स्लो स्ट्राइक मारना और एक बड़ी स्ट्राइक स्मॉल स्ट्राइक के बीच में अपने ओपोनेंट की एचपी कम करने के लिए, और उन्हें ऐसा दिखाना कि तुम एक फास्ट पंच मारोगे लेकिन मारते हो स्लो। ऐसे तो मैं जीत सकता हूँ, और मुझे जितना भी फाइटिंग के बारे में मालूम है वो सब कुछ गेम्स के अंदर से है, इसलिए मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मुझसे अच्छा गेम्स के अंदर कोई भी फाइटर नहीं है। और देखो ये काम कर गया। जब मैं अपने स्टैट को अनलॉक कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं अपने जो स्पीड है उसकी वजह से जीत नहीं सकता हूँ। वो अपनी तीनों चाबियों को अटैक के अंदर डाल देता है। डुआन कहता है, तो अच्छी बात है कि मैंने जो ये 3 चाबियां हैं अपनी स्पीड के बजाय अटैक के अंदर डाल दी, और अब मेरे ये हाथ, इनकी अटैक वैल्यू हो चुकी है 31, और ये हथौड़े के जैसे हार्ड हो चुके हैं। हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, इतने भी हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे इस फाइट को ऐसे सोचना होगा जैसे कि मैं गेम खेल रहा हूँ, और गेम्स के अंदर मैं कभी भी हार नहीं सकता हूँ। अगर ये एक गेम है तो पहली चीज मुझे करनी है अपने ओपोनेंट का पैटर्न एनालाइज करना, और जिस तरीके से ये फाइट कर रहा है, जिस तरीके से ये मेरे अटैक को डोज कर रहा है और एकदम से फास्ट पंच मारता है, पहले तो मुझे केयरफुल रहना होगा अगर ये मेरे फेस को ना मार दे, और फिर मुझे एक काउंटर अटैक के लिए, लेकिन इससे पहले और कुछ सोच पाता, जो सुंगवू है उसकी लात डुआन के फेस के पास आ जाती है और वो सीधा डुआन के फेस पर लगती है। डुआन लात खाने के बाद पीछे गिर जाता है। सुंगवू कहता है, तुम मुझसे कभी भी जीत नहीं सकता है। डुआन सोचता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, ये साला बास्टर्ड ट्रैक और फील्ड से है, इसके पंचेस को छोड़कर इसकी जो किक्स है वो इसकी स्पेशलिटी है। अगर ये मेरे सर के ऊपर लगी होती तो मेरा सर खुल गया होता और मैं यहाँ पर मरा पड़ा होता, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हो रही है कि मैं इस फाइट को और ज्यादा लंबा खींच रहा हूँ, मुझे जल्दी करना होगा। डुआन उसके ऊपर हमला करता और कहता है, साले बास्टर्ड, मेरा सर पत्थर से ज्यादा हार्ड है। डुआन अपनी गेम की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन जो सुंगवू था उसके अटैक को डोज कर रहा था, वो स्विंगिंग के बीच में ट्राई कर देता है। वो उसको दिखाता है कि वो ट्राई करेगा लेकिन करता नहीं है, और फिर एकदम से कर देता है। डुआन कहता है, वाओ एक क्लीन हिट, लेकिन ये क्या, उसने तो अपने हाथ के बीच में उसको पकड़ रखा था। डुआन कहता है, मेरा हाथ फंस गया, और सुंगवू उसके मुंह पर किक मार देता है। सुंगवू कहता है, ये तू क्या कर रहा है, तुझे क्या लगा कि मैं इस दिखावे से फंस जाऊंगा, ये मुझ पर दोबारा काम करेगा। उसको लात मार मार कर दोबारा से हवा में उड़ा देता है। सुंगवू कहता है, साले अब तुझे कोई भी रोक नहीं रहा है, क्या हो गया? डुआन खांसने लगता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके चीन पर
बहुत ज्यादा जोर से लग गई थी। वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा था। उसे जल्दी से कुछ तो करना होगा। सुंगवू उसकी तरफ बढ़ रहा था। मिल गया, वो कहता है मिल गया। स्टेटस विंडो, ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक, स्किल विंडो। मेरी हेल्थ ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और एचपी और माना तभी रिकवर होता है जब मैं सो रहा होता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करके तो जीतना होगा और अब बस मैं 2 ही ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक को इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बस अब 40 माना बाकी है। क्या? 1 मिनट, ये तो इसका मतलब ये क्या है? सुंगवू उसकी तरफ बढ़ रहा था और कहता है ये है सॉकर किक। तभी ब्लू कलर की एनर्जी आने लगती है। इसका मतलब जो डुआन था उसकी स्पेशल मूव एक्टिवेट हो जाती है। सुंगवू उसको लात मारता है जिसके बाद उसकी एक लात हवा में उड़ जाती है। डुआन उसको अपने आप से बचाता है और एक हाथ उसकी जो जमीन पर थी, डुआन उसी पर हमला कर देता है अपनी ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक की मदद से। सुंगवू कहता है मेरा एंकल। डुआन अंदर ही अंदर खुश हो जाता है, सक्सेस हो गया। जो फैल्कन ड्रॉप किक है वो सिर्फ हेड के ऊपर लगती है, लेकिन जो ये ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक स्किल है इसमें लिखा नहीं हुआ है कि आखिरकार ये कहां पर मारी जाएगी, कौन से बॉडी के पार्ट पर। इसलिए मैं सोच रहा था स्ट्राइक का मतलब क्या मैंने जानबूझकर अपनी जो फिंगर टिप है उसका इस्तेमाल करा ट्राइक करने में, या फिर कुछ और बात है? मेरे हाथ खुले क्यों थे? दरअसल ये जो स्किल है सिर्फ मेरे हाथों या फिर फिंगर टिप का इस्तेमाल नहीं करती है और अब बस मेरे पास एक ही चांस है जीतने का और मुझे बस एक ही तरीका दिमाग में आता है इसको खत्म करने का। मैं उसके विजन को ब्लॉक कर दूंगा। डुआन उसके हुडी को उठाता है और उसके आंखों के ऊपर रख देता है। डुआन कहता है पहले एक स्ट्राइक, लेकिन जो सुंगवू था उसे आराम से धक्का दे देता है और उसे एक लात भी मार देता है। डुआन साइड में जाकर गिर जाता है। फिर उसे एक ईंट दिखती है। वो कहता है मुझे इसका इस्तेमाल शुरुआत से ही कर देना चाहिए था। अब सीन पास्ट में जाता है। ये मेमोरी है सुंगवू की। वो कहता है मुझे फास्टेस्ट बनना है एकेडमिक ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए है फर्स्ट प्लेस लाने के लिए, लेकिन जब भी मैं फर्स्ट नहीं आता तो उसका फादर उसको बुरी तरीके से मारता क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आया। उसे अपने फादर की बीटिंग सहन करनी पड़ती थी सारी रात के लिए। उसका फादर कहता है मैंने तुझे कितनी बार कह रखा है सेकंड प्लेस नहीं फर्स्ट प्लेस, ये यूजलेस है, सेकंड प्लेस यूजलेस, तुझे फर्स्ट प्लेस लाना था। जो सुंगवू का फादर था वो ट्रैक पर ही काम करता था, मतलब एक खिलाड़ी था और वो अपने अर्ली डेज में हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेकर आया करता था, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे बेकार हो गई, यानी कि डिसेबल हो गई। उसका फादर कहता है क्या तुम मुझे इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैं एक लंगड़ा हूँ? अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता, उस एक्सीडेंट के कारण उसे अपना करियर छोड़ना पड़ा। उसका फादर कहता है ये अपने दिमाग में डाल ले सुंगवू, जो तेरा फादर नहीं कर पाया वो तुझे करना पड़ेगा और आगे से मुझे डिसअपॉइंट मत करना कभी भी। और अपने फादर की जो एक्सपेक्टेशन है उसे पूरा करने के लिए वो हर दिन स्ट्रगल करता। वो ट्रैक ट्रेनिंग के बाद भी रात में दौड़ा करता जब तक उसकी उल्टी नहीं आ जाती और उसका बैग भरा रहता था रेत से ताकि उसका वजन बढ़ सके। और इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं बदला। उसके लिए जो फर्स्ट प्लेस थी बहुत ज्यादा हाई लग रही थी, वो फिर भी सेकंड आया और उस मोमेंट पर उसे एक सॉल्यूशन दिमाग में आया। रात में वो फर्स्ट पोजीशन वाले बंदे को बुलाता है। वो कहता है सुंगवू तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम क्या कहना चाहते थे? लेकिन इससे पहले वो और कुछ कह पाता, वही सेकंड प्राइस वाली ट्रॉफी उसके मुंह पर आकर लगती है और तभी से जो भी उससे फास्टर है या जो भी उससे आगे निकल जाता है उसे बस उनको खत्म कर देना है, उनकी हालत खराब कर देनी है। सुंगवू कहता है फर्स्ट प्लेस वो मेरी है बास्टर्ड और फिर मैं बन जाऊंगा फास्टेस्ट। सुंगवू कहता है प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं। एक बार मैंने एक साले बास्टर्ड को कोमा में पहुंचा दिया था, तुम्हें मालूम है, और उसकी वजह से मुझे ट्रैक और फील्ड क्लब से निकाल दिया गया। मेरे फादर ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरी जिंदगी सब कुछ बेकार चल रही है और सब कुछ सिर्फ उस बास्टर्ड की वजह से। और तब मैं सेफली बच पाया क्योंकि जो हमारी कंट्री के टीनेजर प्रोटेक्शन लो है। और अब मैं सोच रहा हूँ आखिरकार अब क्या होगा। दरअसल कोरिया के अंदर जो बच्चे 14 साल से नीचे के हैं उनको जेल नहीं होती है, तभी कुछ होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट गेम जीतने के लिए वो होते हैं आइटम। डुआन ने अपना जो ऑक्टोपस उसको गिफ्ट में मिला था आरिन से वो उसके सर पर आ जाता है। डुआन अब बन जाता है थैंक गॉड ये अभी भी यहीं पर है। जब डुआन ने बस स्टॉप पर सुंगवू का जो हुडी था उसको पकड़ा था उसके अंदर, तब उसने अपना ऑक्टोपस छुपा दिया था। डुआन वरीड था कहीं उसका ऑक्टोपस गिर तो नहीं गया कहीं। सुंगवू उस ऑक्टोपस को उठाता है और फेंक देता है और कहता है मुझे नहीं मालूम था तू साला ये बुलशिट भी करता रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके उसके बालों में से वही ऑक्टोपस की इंक निकलने लगती है। सुंगवू कहता है ये क्या है? डुआन खड़ा होने लगता है और कहता है कि ओब्वियसली जब तूने ऑक्टोपस को दबाया तो उसने अपना स्प्रे अपनी इंक तेरे साले बास्टर्ड घटिया सर के ऊपर फेंक दी। और अब जो सुंगवू है उसका विजन
विजन ब्लॉक हो गया है और अब उसके पास बस एक स्ट्राइक बची है और अगर वो इसे नॉर्मली इस्तेमाल करेगा तो कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होगा। वो उसके पास जाता है और कूदता है। सुंगू कहता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। फिर डोआन नीचे अपने हाथों को करता है और वो आर्यन को याद करने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी विक्ट्री पक्की हो गई। डोआन के अंदर से अपनी स्किल की ब्लू एनर्जी निकलती है। डोआन उसके नीचे गया था और अपने सर से उसकी चिन पर स्ट्राइक मार देता है अपनी फुल फोर्स से और इस स्ट्राइक के बाद जो सुंगू था वो नीचे गिर जाता है और नॉकआउट भी। डोआन कहता है मैंने तुझे पहले ही बताया था मेरा सर रॉक से भी ज्यादा हार्ड है। उसका क्वेस्ट क्लियर हो जाता है और उसको रिवॉर्ड के रूप में 3 चाबियां मिलती है। डोआन कहता है कि वो एक और की बंडल ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्वेस्ट था लेकिन एकदम से उसको कुछ होने लगता है। ये क्या है? मेरी बॉडी दरअसल उसकी HP 4 रह गई थी। वो सोच रहा था क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास कोई हेल्थ बाकी नहीं है, ये HP नीचे क्यों जा रही है। और वो याद करने लगता है उस दिन भी मैं ऐसे ही बेहोश हो गया था क्योंकि मेरे पास ज्यादा हेल्थ नहीं थी और अगर मैं यहाँ पर गिर गया ये साला क्रेजी बास्टर्ड अगर उठ गया तो मुझे कुछ तरीका ढूंढना होगा। फिर वो चाबी को डालता है और अपनी HP अनलॉक कर लेता है। उसकी HP 500 से इंक्रीज हो जाती है और अब जो डुआन था थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि इसकी जो HP थी 501 हो गई थी। वो गिरते गिरते बच गया था। डुआन कहता है हाय बच गया, बस एक ही HP रह गई थी। वेल अब मैंने अपनी एक चाबी इस्तेमाल कर ली है, अब मुझे ये सारी की सारी चाबी भी इस्तेमाल करनी होगी। ओब्वियसली पहले मैं गोल्ड की इस्तेमाल करूंगा। फिर उसकी एक्टिव स्किल अनलॉक हो जाती है और वो थी मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। माना कॉस्ट करता है 200। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अपने मुक्कों से मल्टीपल स्ट्राइक होती है और बहुत ज्यादा मैसिव डैमेज होता है। डुआन अपने मन कहता है फाइनली मुझे मिल गई। मैं तभी सोच रहा था आखिरकार ये मुझे स्किल कब मिलेगी। मुझे मिल गई लेकिन क्या 200 माना, इतना ज्यादा। फिर अपनी एक चाबी से अपने माना को दोबारा से इंक्रीज कर लेता है। वो खुश होता है और कहता है कि हा फाइनली ये खत्म हो गया। मैं तो यहाँ पर मरते मरते बच गया। अगर वो ऑक्टोपस नहीं होता मैं इसको खा नहीं सकता हूँ। मैं इसको घर ले जाऊंगा, इसको मैं अपना पेट बनाऊंगा क्योंकि आर्यन ने इसे मुझे दिया है। ये नेम बढ़िया है, चलो इसको स्क्विशी कहते हैं। लेकिन ये गया कहाँ पर? वो देखता है एक बिल्ली ने उस ऑक्टोपस को अपने मुंह में ले रखा था। फिर वो बिल्ली के पीछे जाता है, बिल्ली भागने लगती है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। स्क्विशी। बाद में जब वो घर जाता है वो उस ऑक्टोपस के नाम पर फ्यूनरल रखता है। मुझे माफ कर देना आर्यन, मैं तुम्हारे स्क्विशी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। हाँ मॉम। उसकी मॉम कहती है हे सन तुम्हारा सेकंड ईयर का पहला दिन कैसा रहा? वो कहता है मुझे लगा था कि आज मैं मर जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है अच्छा आजकल पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? तुम्हारी मॉम को भी बहुत कुछ चीजों से गुजरना पड़ रहा है तुम्हें मालूम है। डुआन कहता है आप बिजनेस ट्रिप पर बहुत ज्यादा बिजी होंगी है ना? अभी आप कहाँ पर हैं? उसकी मॉम कहती है मैं अभी यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड में हूँ। डुआन कहता है इतना बड़ा नाम? उसकी मॉम कहती है यूके। एनीवे खाना खाना मत भूलना और ये भी अगले हफ्ते तुम्हारे फादर का डेथ एनिवर्सरी है, ठीक है? कोरिया के अंदर ये एक कस्टम है, मतलब ट्रेडिशन है कि मरे हुए के जो डेथ एनिवर्सरी है उसकी ग्रेव पर जाना पड़ता है। डुआन कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। उसकी मॉम कहती है मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे काम है, लेकिन ये मेक श्योर करना कि तुम जाओ अपने डैड से मिलो, ठीक है? डुआन कहता है ठीक है आप चिंता मत करिए। डुआन की मॉम कहती है ठीक है बेटे अब मैं चलती हूँ, मुझे काम करना है। फिर अपनी फैमिली फोटो को देखने लगता है और उसके पास एक और फोटो थी जिसके अंदर उसके फादर का नाम था हा जिन हो। वो उसे देखता रहता है और फिर खड़ा होता है और कहता है चलो खाना खाने चलते हैं, बड़ी भूख लगी है, चलो तला हुआ ऑक्टोपस खाते हैं आज तो। फिर हम एक अजीब सी बिल्डिंग को देखते हैं। उसमें कोई कहता है अच्छा हमारा खून खोलने वाला सुंगू बोरमे डोंग के रिप्रेजेंटेटिव के साथ फाइट करने लग गया और उससे पिट कर आ गया, क्या मैं सही कह रहा हूँ? उसका साथी कह रहा है हाँ बॉस यही हुआ है। ये बंदा जी बेक चैंग है, ये बोंग चोंग डोंग का डिप्यूटी है, ये सेकंड ईयर का हाई स्कूल स्टूडेंट है। बेक चैंग कहता है मैंने तुझे पहले भी कितनी बार साफ साफ कह रखा है कि तुझे वहाँ पर जाकर चुपचाप रहना है, लो रहकर। सुंगवू साले बास्टर्ड और 2 लोग उसको पकड़ रखे थे। बेक चैंग खड़ा होता और कहता है कि तुझे मालूम नहीं, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके बारे में मालूम चल गया तो हम सभी के लग जाएंगे। बोंग चोंग डोंग बोरमाई से हार गया, मुझे इससे नफरत है जब कोई वीक चीजें खराब कर देता है। वो सुंगू को एक जोर से लात मार देता है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पीछे जाकर घसीट कर एक दीवार से टकरा जाता है। वो कहता है तेरे डैड ने तुझे छोड़ दिया, हमने तेरे को दया दिखाते हुए तुझे रखा और अब तू हमें उल्लू बना रहा है हैं? और ये सैंडबैग के साथ क्या अभी तक तेरा वो ट्रैक फील्ड वाला नशा नहीं उतरा? नहीं लगता है तेरा अभी तक अपने डैड से भरोसा नहीं गया, मुझे इन चीजों से नफरत है। इल्सुक वो कहता है हाँ। चैंग कहता है इस सिचुएशन को मैं खुद ही संभाल लूंगा। डोवान या जो भी इस बास्टर्ड का नाम है उसे मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन सुंगवू है उसे
स्कूल के अंदर नहीं आया। जिहान कहता है सुंगवू आज नहीं आया है। जिहान कहता है वो पहले कभी स्कूल को स्किप नहीं करता था, क्या कुछ हो गया? डुआन कहता है मुझे नहीं मालूम, शायद वो बीमार हो गया। डुआन अपने मन में सोच रहा था क्या वो मेरे साथ फाइटिंग करने की वजह से। डुआन कहता है वो बास्टर्ड, अच्छा होगा अगर वो कभी दोबारा वापस ना आए। जिहान कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डुआन सोचने लगता है एनीवे मैंने सुंगवू को हरा दिया, शायद अब मैं अपनी स्कूल की लाइफ को पीसफुल जीऊंगा। तब एक बच्चा भागते हुए आता है, डुआन अभी अभी कुछ बास्टर्ड स्कूल के अंदर घुस आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो तुझे ढूंढ रहे हैं, तूने ऐसा क्या कर दिया? तब एक बंदा कहता है मिल गया, ये है सेकंड ईयर क्लास का रूम 3 है ना, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मैंने पूछा है ना। वो कहता है हाँ। डुआन उसके पसीने छूटने लगे थे। वो कहता है ये लोग कौन है? एक बंदा डुआन के सामने आता है, ये इल्सुक है जो चैंग ने भेजा था। वो कहता है नाइस टू मीट यू डुआन। डुआन अपने मन में कहता है ये तो मेरे स्कूल से भी नहीं है, ये मुझे जानता कैसी है? क्या ये बुली काउंसिल से है? ये मेरे लिए क्यों आया है? क्या मैंने कुछ कर दिया? डुआन कहता है मैं क्यों? इल्सुक कहता है तुम्हें हमारे साथ बोंगचोंग डोंग आना होगा। डुआन कहता है लेकिन मैं क्यों? मैं नहीं आना चाहता। डुआन सोचता है मेरे 18 साल के लूजर इंस्टिंक्ट मुझे बता रहे हैं अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मैं वहां पर मर जाऊंगा, वापस कभी लौट कर नहीं आ पाऊंगा। इल्सुक कहता है तो हमें तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाना पड़ेगा, अगर तुम ऐसे ही रेजिस्ट करोगे मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, और क्या तुम इन 10 लोगों को हैंडल भी कर पाओगे? डुआन और जिहान की हालत पतली होने लगती है। डुआन सोचता है इतनी माँ का, इतने सारे लोग, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। क्या कोई रास्ता भी है जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ? तभी कोई कहता है तुम बास्टर्ड्स हो कौन? बोंगचोंग डोंग गाइस, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? इल्सुक अपन कहता है ये तो युनसुंग है। तब एक बंदा कहता है तुझे क्या लग रहा है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बास्टर्ड? तू देख नहीं सकता है? लेकिन एक ही सेकंड में युनसुंग उसकी चक्री बना देता है। डुआन ये देखकर शौक हो जाता है। वो कहता है मेरी टांग टूट गई। युनसुंग कहता है तुम डुआन को नहीं ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम फिर भी जीत करते हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम लोग मुझे हैंडल कर सकते हो बस इन 10 लोगों के साथ? वो बंदा जमीन पर पड़ा हुआ था। डुआन सोचता है ये क्या था? क्या ये पॉसिबल भी है एक लात के साथ किसी के साथ ऐसा करना? तभी दूसरा बंदा युनसुंग पर हमला करता है, लेकिन एक ही मुक्के में उस बेचारे का गाल सूज जाता है। युनसुंग खड़ा था, तब उसके पीछे एक मोटा कुर्सी उठाकर उसको मारने लगता है, लेकिन जो युनसुंग था उस जगह से हट जाता है, वो उसके पीछे ही था। और जब युनसुंग उसको एक मुक्का मारता है तो एक क्लास के इस कोने से दूसरे दीवार पर जाकर टकराता है। उसके मुक्के में इतनी पावर थी। और युनसुंग आखिरी बंदे को देखता है, वो घबराने लगता है मेरे पास मत आओ। तब युनसुंग के पीछे एक और बंदा आ जाता है। वो कहता है मैंने कहा मेरे पास मत आओ अगर तू मरना नहीं चाहता है। वो दोनों उसके ऊपर एक साथ हमला कर देते हैं। वो लोग हंस रहे थे कि अब की बार जो युनसुंग है वो बचकर नहीं जा पाएगा, लेकिन जो युनसुंग था वो हवा में कूदकर अपने आप को उनसे दूर कर लेता है। और जब वो नीचे आता है तो उन दोनों के मुंह फ्लोर पर लग जाते हैं और पीछे खड़ा उनका लीडर ये सब कुछ देख रहा था। और तब वो शौक हो जाता है जब युनसुंग कहता है ऑल राइट, तुम सभी के सभी एक साथ हमला करो। वो सारे के सारे उस पर हमला करते हैं और एक एक करके उससे दूर जाने लगते हैं। वो उसके सारे के सारे ओपोनेंट दूर दूर जाकर दीवारों, कुर्सियों और भी चीजों से टकराते हैं। डुआन और जियांग उनकी ये देखकर हालत खराब होने लगती थी। डुआन सोच रहा था ओ माय गॉड 9 लोग वो भी एक साथ, और सियोन ने मुझे वार्निंग करा था कि सबसे ज्यादा डेंजरस बुली काउंसिल के अंदर यही बंदा है। और अब जो वो 9 लोग थे वो नॉकआउट हो चुके थे और वो लीडर और युनसुंग आमने सामने आ जाते हैं। वो अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है, लेकिन से पहले कुछ वो और समझ पाता, युनसुंग उसके सामने आकर उसके चिन के पास अपना मुक्का ले आता है। वो बंदा उसके कई सारे पसीने छूटने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। युनसुंग उसको मारता नहीं और कहता है 1 मिनट, अब बस तू ही बचा है और तुझे ये कचरा साफ भी तो करना है, अच्छे से साफ सफाई करना, ठीक है? तो वो बंदा कहने लगता है तुझे क्या लगता है तू ऐसे बचकर जा सकता है यहाँ से? बोंगचोंग डोंग इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। युनसुंग कहता है डुआन कहता है क्या मैं? युनसुंग कहता है चलो चलते हैं स्नैक बार। वो लोग वहाँ चले जाते हैं। डुआन कहता है मेरी मदद करने के लिए थैंक यू युनसुंग कहता है इतना घबरा क्यों रहा है तू, हम दोनों एक ही साइड पे हैं। मन ही मन डुआन थैंक यू कह रहा था, थैंक यू, हम एक ही साइड पर हैं, थैंक यू गॉड। युनसुंग कहता है और हाँ तेरा रीजन क्या था? युनसुंग उसके पास आ जाता है और डुआन घबरा जाता है, वो खांसने लगता है क्या रीजन? तो तुम्हारा क्या मतलब? युनसुंग कहता है मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तू बुलीज को पीटता है, लेकिन तू बुली काउंसिल क्यों बना? और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तूने सुंगू के साथ पंगा क्यों करा? डुआन सोचता है मुझे शांत होना होगा, मुझे एक अच्छा सा रीजन देना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। डुआन कहता है वो इसीलिए क्योंकि मैं हूँ एक बुली हंटर। युनसुंग उसको घूर कर देख रहा था, फिर वो हंसने लगता है और कहता है तो बड़ा मजाकिया है, वेल गुड लक। फिर वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जो डुआन था कई दिन सपनों में बता देता है कि आखिरकार वो बुनचोंग वाले बंदे कब उसे बदला लेने के लिए आएंगे, लेकिन थैंकफुली कुछ भी नहीं होता है और ऑफ कोर्स उसे कोई और क्वेस्ट भी नहीं मिलते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश था और अभी उसके लिए बेस्ट टाइम था
वीडियो गेम खेलने का वो अपना पूरा हफ्ता इस कैफे में ही बता देगा। तभी वो दो छोटे बच्चों की बात सुनता है जो गेम खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि उसको ये कैरेक्टर मिल गया ये कुछ। और डुआन उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था अंदर ही अंदर से, क्योंकि वो फील कर पा रहा था जब वो छोटा था वो भी ऐसे अपने दोस्तों के साथ गेम खेला करता था। फिर वो दोनों बच्चे चले जाते हैं। तभी एक लड़की आती है, वो कहती है ये रहा तुम्हारा रैमन जो तुमने ऑर्डर किया था। डुआन एक देखकर शौक में आ गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आरिन यहाँ पर कैसे आ गई। डुआन कहता है क्या तुम यहाँ पर काम करती हो? आरिन कहती है मैं यहाँ पर काम नहीं करती, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपने डैड की बिजनेस में मदद करती हूँ। डुआन अपने मन में कहता है इसका फादर एक पीसी कैफे का ओनर है, क्या बात है, शायद मेरे जैसे गेमिंग लूजर के लिए वो बेस्ट ससुर होगा। डुआन कहता है वाह ये तो कितनी ज्यादा बढ़िया बात है। आरिन कहती है क्या बढ़िया, क्या तुम्हें फ्री स्टफ चाहिए? रुको मैं लेकर आती हूँ। डुआन कहता है मेरा यह मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर कोई और बच्चे आ जाते हैं। वो जो छोटे बच्चे अभी अभी बाथरूम में गए थे उनकी सीट पर बैठकर उनके जो आईडी थी उनके अंदर छेड़छाड़ करने लगते हैं। वो कहते हैं जल्दी करो हाँ मजा आएगा, वो आ रहे हैं जल्दी करो, भागो। तभी वो छोटे बच्चे आने लगते हैं। उनमें से एक कहता है प्लीज मुझे वो अवतार दे दो, मैं उसको एक बार इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तभी दूसरा कहता है वो तो तेरे बिहेवियर पर निर्भर है, तुम मुझे कैसे ट्रीट करेगा। वो लोग चले जाते हैं। आर्यन उनको थैंक यू कहती है और अगली बार आने के लिए बुलावा देती है। जब वो डुआन के पास आती है तो दो बच्चों को देखती है। उनमें से एक बच्चा बहुत ज्यादा घबरा गया था। वो कहता है गया सब चला गया, मेरे आइटम सब चले गए। आर्यन कहती है क्या हो गया? वो बच्चा कहता है मेरे आइटम, जब हम बाथरूम में गए किसी ने हमारे सारे के सारे आइटम चुरा लिए। आर्यन कहती है क्या कोई ऐसा क्यों करेगा? डुआन कहता है क्या? तभी तो मैं सोच रहा था आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, इसका मतलब वो यहाँ पर चोरी कर रहे थे। आर्यन कहती है डुआन क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुमने देखा किसने करा ये? डुआन कहता है हाँ लेकिन मुझे नहीं मालूम था वो लोग क्या कर रहे थे। तभी वो छोटा बच्चा डुआन को पकड़ता और कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद कर दो। डुआन कहता है क्या मैं? डुआन अपने मन में कहता है अरे नहीं ये तो मुझे मालूम था, क्वेस्ट आ गया। सिस्टम उसे एक नया क्वेस्ट देता है जिसके अंदर उसको जो ये चोर हैं जिन्होंने इस बच्चे के आइटम चुराए हैं और यहाँ से भाग गए हैं उन सभी जो चोरों हैं उनको डिफीट करना है और बदले में मिलेगी सिल्वर की। और अब की बार उसको 4 बंदों को डिफीट करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं यूनसुंग हूँ। आर्यन भी उसको कहने लगती है डुआन, और वो छोटा बच्चा कहता है प्लीज भैया। डुआन सोचता है ये पॉसिबल भी कैसे है, मैं 4 लोगों को कैसे हरा सकता हूँ। सिस्टम का दोबारा से एक और पॉपअप आता है जिसके अंदर था कि हिडन क्वेस्ट है ये और इसका एक हिडन रिवार्ड भी मिलेगा। फिर हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जिन्होंने ये चोरी करी थी। वो एक कहता है मैं सारे के सारे आइटम को सेल पर लगा रहा हूँ ताकि कोई खरीद कर मुझे पैसे मिल जाए। जब वो सारे के सारे आइटम बिक जाएं तो चलो ड्रिंक के लिए चलते हैं उन्हीं पैसों से। तभी उसके सर के पीछे कोई मारता है, ये डुआन ही था और वो ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। वो लोग कहने लगते कि कौन है इसकी माँ का? डुआन कहता है एक न्यूबी के सपने को ऐसे क्रश करना, मैं खुद भी एक गेमर हूँ और मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकता हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे आखिरकार इस डुआन के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। अभी तो वो इस क्वेस्ट को करना नहीं चाहता था क्योंकि इस क्वेस्ट का रिवार्ड था आर्यन के साथ डेट पर जाना। डुआन पूरा खुश था उसे आर्यन के साथ जाने को मिलेगा। वो कहता है आ जाओ साले बास्टर्ड्स, चोर कहीं के। सीन पास्ट में जाता है। कैफे के अंदर वो छोटा बच्चा और आर्यन डुआन को ही देख रहे थे लेकिन डुआन तो सिस्टम विंडो को देख रहा था। डुआन कहता है हे बच्चे तुम चिंता मत करो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम गेम खेलो, ये रामन ठंडी होने से पहले मैं आ जाऊंगा। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। डुआन कहता है आ जाओ बास्टर्ड्स, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगा। डुआन अपने मन में कहता है मैंने एक को तो नॉकडाउन कर दिया लेकिन इन तीनों से कैसे निपटूंगा, आगे मैं क्या करूं। तभी जिस बंदे के सर पर डुआन ने मारा था वो भी खड़ा होता और कहता है साले तू है कौन? डुआन सोचता है अरे नहीं ये बंदा भी उठ गया, क्या ये नॉकडाउन नहीं हुआ? वो लोग डुआन के पास आने लगते हैं। एक कहता है शायद ये एक हाई स्कूलर है। डुआन वो थोड़ा घबराने लगता है और कहता है रुको टाइम आउट, और वहाँ से वो भागने लगता है और वो लोग उसका पीछे कर लगते हैं। वो लोग उसको जाने नहीं दे सकते थे। वो कहते हैं साले कहाँ भाग रहा है, रुक। डुआन भागते भागते एक बंद गली के अंदर घुस जाता है। वो कहते हैं ये तो बंद गली में घुस गया, जल्दी चलो। फंस गया। कहाँ गया? ये तो यहाँ पर नहीं है, ये तो गली बंद है। उसके बाकी दोस्त भी आते हैं और कहते हैं वो साला यहीं पर है क्या? वो कहता है मुझे वो दिख नहीं रहा। वो आखिरकार गया कहाँ पर? गली के एक बीच में एक डब्बा पड़ा हुआ था और वो लोग ये समझ गए थे कि जो डुआन है उस डब्बे के अंदर छुप गया है, इसलिए जानबूझकर कह रहे थे वो कहाँ गया है। कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहा। और धीरे धीरे करके वो सारे पास आने लगते हैं। अरे मुझे सच्ची में दिख रहा, क्या वो भाग गया? वो सारे के सारे हंसते हुए उस डब्बे के पास पहुंच रहे थे लेकिन ये डुआन तो स्पाइडरमैन की तरह एक सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ था। और जैसे उस बंदे को समझ में आता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और डुआन उस बंदे के सर पर फाल्कन ड्रॉप स्किल का इस्तेमाल कर देता है। ये स्किल इतनी पावरफुल है कि एक ही बार में जो वो मोटा चून था नॉकडाउन हो गया था और ये पतला दुबला लड़का तो उससे आगे कुछ भी नहीं था। उसने एक बंदे को डिफीट कर दिया। डुआन अपने कहता है क्या बात है, बढ़िया बात, एक बंदा डिफीट हो गया। वो लोग अपने
पुराने बंदे को चेक करते हैं, ए क्या तुम ठीक हो? तभी दूसरा बंदा कहता है ये कोई नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं है, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है, कौन हो तुम? डुआन एटीट्यूड में चलता है और कहता है हाउ बोरिंग, बोर हो गया यार। डुआन सोचता है मेरी ये लात देखने के बाद इनकी पूरी फट चुकी होगी। डुआन कहता है अगर तुम लोगों को मालूम होता कि मैं कौन हूँ तो तुम लोग अभी तक अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग रहे होते। मैं हूँ बुली काउंसिल बोर्मिंगडोंग का रिप्रेजेंटेटिव डुआन। उनमें से एक लड़का कहता है तुम मजाक कर रहे हो, आजकल कौन सी बुली काउंसिल होती है? और वो बंदा डुआन पर हमला कर देता है। डुआन सोचता है ये काम नहीं करा, और जैसे ही वो बंदा डुआन के पास आता है, डुआन ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और वो सीधा अपने हाथ से उस बंदे की गर्दन पर मार देता है। वो बंदा खांसने लगता है। डुआन स्माइल देता हुए कहता है अगर तुम लोगों को सुंगू के साथ कंपेयर किया जाए तो तुम लोग तो कछुए हो कछुए। मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, अब मैं धीरे धीरे इनके पास जाऊंगा। उनमें से एक साथी कहता है इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये बस अकेला है, हम इसको दोनों तरफ से मारना है, जल्दी चलो। वो दोनों उस पर हमला करते हैं। डुआन कहता है क्या तुम लोगों को मालूम है गेम्स के अंदर क्वांटिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, चाहे कितने आ जाएं। और डुआन ब्लाइंड स्पॉट स्ट्राइक का दोबारा से इस्तेमाल करता है और उन दोनों के पेट में मुक्के मार देता है। डुआन कहता है कचरा तो हमेशा कचरा ही रहता है। डुआन अपने मन कहता है अब मुझे समझ में आ गया, ये लोग नूबड़े हैं, इन लोगों को फाइट करना नहीं आता है, लेकिन मैं खुद भी कमजोर हूँ बिना स्किल्स के, एक गलती और मेरे लग जाएंगे, बस थोड़ा सा और। डुआन उनके सामने आगे आगे चलता रहता है और वो लोग डर के मारे पीछे जाने लगते हैं। उनमें से एक कहता है पीछे क्यों जा रहे हो? दूसरा कहता है देख साले तू क्या बोल रहा है, वो बास्टर्ड लगातार आगे आता जा रहा है। तभी तीसरा कहता है सभी लोग चुप हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, जब मैं 3 कहूँ सभी लोग भागना चालू कर दो और इस बंदे को चारों तरफ से घेर कर, समझ गए? 1 2। इसे पहले वो 3 कह पाता। डुआन कहता है क्या तुम लोगों को मालूम है सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे क्या है तुम्हारे जैसे कचरों को साफ करने के लिए? वो लोग पीछे जा रहे थे और तभी दीवार से टकरा जाते हैं। उनमें से एक कहता है ये बास्टर्ड, ये क्रेजी बास्टर्ड क्या कह रहा है? डुआन कहता है कॉर्नरिंग हंट, और फिर वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करता है मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। चोर नंबर 2 डिफीट, चोर नंबर 3 डिफीट। वो लोग वहां पर नीचे पड़ जाते हैं। डुआन अपन में कहता है ये क्या है? ये तो सेम फीलिंग है जब मैं सुंगू के साथ फाइट कर रहा था, ये तो बिल्कुल एक गेम के जैसा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं ऐसे करके अपनी ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं कर सकता हूँ। उनमें से एक बंदा अभी भी नॉकडाउन नहीं हुआ था। वो कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वापस करता हूँ जो भी मैंने चोरी करा था। डुआन सोचता है मैंने पहले कभी नहीं सोचा कि कोई मुझसे छोड़ने की भीख मांगेगा, अब ऐसा लगता है कि मैं एक विलन बन गया हूँ। डुआन जान लगता है और कहता है जो तुमने पीसी कैफे से सारा का सारा आइटम चुराया था उसे वापस कर दो और माफी भी मांगना। वो कहता है ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स। डुआन अपना कोट उठाता है और अपने मन कहता है हाँ मैं कोई क्रेजी बास्टर्ड नहीं, आखिरी होप ऐसे थोड़ी फेंक सकता हूँ, लेकिन सॉरी अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो बंदा कहता है सॉरी। वो उसे छोड़ता नहीं है क्योंकि उसे अभी भी एक बंदे को डिफीट करना था। डुआन भागते भागते जाता है और उस बंदे के ऊपर अपनी लात मार देता है क्योंकि डुआन को वो रिवार्ड भी तो चाहिए था और इनके साथ डेट पर जाना उसको, सारा चमड़ी मैटर। वो बंदा भी नॉकडाउन हो जाता है और उसका क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। डुआन अपनी चाबी उठाता और कहता है रिवार्ड हमेशा से ही बेस्ट होते हैं, हा हा।